तो नारायण, हम लोग जो पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, और साथ ही साथ जो 12th का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें थोड़ा सा हम लोग प्लांट्स का देख रहे थे। और प्लांट्स के देखते हुए हम ये देख रहे थे कि प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे प्लांट्स का एक ऑर्गन है लीफ, एक ऑर्गन है ब्रांच, और एक ऑर्गन है रूट, स्टेम, शूट। ये सभी क्या है? प्लांट का एक ऑर्गन है। प्लांट का क्या है? एक ऑर्गन है। और प्लांट के जो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई हो जाते हैं मतलब उनका जो प्राइमरी काम होता है वो तो कुछ और होता है, लेकिन उनको कुछ और काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक रॉड ले लो, मान लेते हैं कि होता है ना कि एक मोटा छड़ ले लो, सपोज दैट कि 2 इंच का मोटा छड़ ले लिया एक बित्ता के। अब हम क्या किए कि उसको काट करके और छेनी बना दिए, वो मॉडिफिकेशन हो गया। वो तो बेचारा छड़ पिलर के लिए आया था, लेकिन उसका मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया? छेनी बना दिया गया। वैसे क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे कुछ अजीब सा उलझा हुआ एक मिलता है जिसको चाबी बोलते हैं हम लोग। उसको क्या किया जाता है कि 1-2 अगर मिल गया तो उसको काट काट के क्या बनाते हैं? छेनी बना देते हैं। यानी कि वो कुछ और काम के लिए बना था, कुछ और काम किया जा रहा है ना। प्लांट्स बने थे ताकि कुछ भला हो सके, लेकिन अभी प्लांट्स को काट करके चेयर, टेबल वगैरह वगैरह कुछ भी बना दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक तरीके का मॉडिफिकेशन ही तो हो रहा है कि किस काम के लिए बना था और उससे कौन सा काम लिया जा रहा है। तो देखो, वैसे ही जो प्लांट्स के रूट्स हैं, रूट्स का देखो, रूट्स का अलग अलग मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन रूट्स का मेन काम क्या होता है? रूट्स का तो मेन काम होता है कि जो सॉइल में मिनरल्स हैं, जो वाटर हैं, उनको एब्जॉर्ब करना। उनको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। ठंड बढ़ गई है, ठीक, देखो उनका काम होता है एब्जॉर्ब करना। देखो जो रूट्स होता है, रूट्स 2 टाइप के हैं। एक है आपका टैप रूट और एक है आपका फाइब्रस रूट। एक है टैप रूट और एक है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट भी मॉडिफाई हो सकते हैं, फाइब्रस रूट भी मॉडिफाई हो सकते हैं। हालांकि फाइब्रस रूट का मॉडिफिकेशन थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन टैप रूट का भर भर के देखने को मिलता है। टोटल जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो लगभग 8-9 प्रकार के पढ़ेंगे। रूट किस लिए मॉडिफाई हो सकता है? या तो स्टोरेज के लिए, सामान रखने के लिए मॉडिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि प्लांट्स के पास पैसा तो नहीं है, फूड ही स्टोर करेगा बेचारा, तो फूड स्टोरेज के लिए उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक। दूसरा, प्लांट्स को ऊपर जाना है तो सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हो सकता है। दूसरा, तो उसको कोई सपोर्ट देने नहीं जा रहा है। देखते होंगे कि जैसे कि बरगद का पेड़ है, तो उसके जैसे कि देखो यहाँ पर अगर ये बरगद का पेड़ है तो इसके अगर ऐसे ब्रांच हैं तो ब्रांच से कुछ रूट लटक रहे होते हैं, ठीक। वो उनको एक्चुअली में प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है, ब्रांचेस को सपोर्ट दे रहा है। अब जैसे कि मान लो कि गेहूं है, चावल है, धान है कुछ, या फिर रोज हो गया, अड़हुल का फूल हो गया, मतलब अड़हुल का पेड़ हो गया, छोटा मोटा होता है। और अगल बगल में जो पेड़ होते हैं थोड़ा बहुत है, जो छोटे हाइट के प्लांट्स हैं उनको थोड़ी सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट किसको चाहिए? जो बहुत हैवी प्लांट्स हैं, जिनके ब्रांचेस बहुत क्या हैं?
हैवी हैं। जैसे मान लो कि जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े बच्चों के हैं। जो बच्चा अभी नवजात शिशु है उसका तो कुछ खर्चा है नहीं पर्सनल लेवल पे, उसको थोड़ी जा करके दुकान में से कुछ खाना है कि उसको कुछ अलग से सपोर्ट दे दो, नहीं। सपोर्ट कब आता है, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको सपोर्ट चाहिए, पैसे का, सोसाइटी का, स्कूल कॉलेजेस का, वो सभी क्या ले रहे हैं, वो सपोर्ट ही तो ले रहे हैं। बच्चे कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो क्या ले रहे हैं, वो सोसाइटी से सपोर्ट ही तो ले रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। दूसरा देखो, एक और हो सकता है ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग का मॉडिफिकेशन निमेटोफोर्स होता है, यह भी हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल, एक है हॉस्टोरियल या फिर पैरासिटिक, एक है फोटोसिंथेटिक, एक है ट्यूबरस और एक है एरियल या फिर क्लाइंबिंग रूट्स। इन सब का हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि रूट का जो बेसिक काम होता है वो सिर्फ स्टोरेज का है, नीचे से एब्जॉर्प्शन करेगा। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या है कि खाना तो प्लांट्स बना रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं और स्टार्च वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि खाना ज़्यादा बन गया तो उनके पास थोड़ी फ्रिज बना हुआ है कि ज़्यादा खाना बन गया तो ले जा करके फ्रीजर में रख दिया, ऐसा तो उनके पास है नहीं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनको रूट्स में रख देते हैं। प्लांट्स उसको कहाँ रख देंगे, रूट्स में, सेफली उनको ले जा करके स्टोर कर देंगे। प्लांट्स में ले जा करके सेफली स्टोर कर दिया, हाँ, प्लांट्स में ले जा करके सेफली स्टोर कर दिया। जो भी स्टार्च हुआ, शुगर हुआ, पानी हुआ, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ले जा करके कहाँ रख दिया, रूट्स में रख दिया। आखिर देखो, प्लांट चाहता तो अपने मोटे मोटे ब्रांचेस में रख सकता था, अपने लीफ में रख सकता था, अपने स्टेम में रख सकता था। रूट्स में कहाँ रखने का जरूरत पड़ेगा उन लोग को कि चलो रूट में रखो। रूट्स में प्लांट्स जो है अपना फूड इसीलिए स्टोर करते हैं ताकि वहां पर सेफ्टी ज़्यादा रहे। खाना अगर बच गया है तो उनको सेफ्टी की इंश्योरिटी भी, प्लांट्स ये जानते हैं कि फूड अगर बाहर रहेगा, मान लेते हैं कि पत्ती में फूड रखा हुआ है, लीफ में, तो बदलते मौसम के साथ पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है। तो पत्ती झड़ जाएगा तो सारे फूड क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। दूसरा मान लो ब्रांचेस में अगर रख देता, जो ब्रांच रख दिया तो लाइकन उसी पर लगा के झुलता झूलता और पेड़ का डांड क्या हो जाता, टूट जाता। या फिर मान लेते हैं कि कुछ ज्यादा हवा तेज चला तो पेड़ का डाली टूट गया, ऐसा हो सकता था। अगर मान लेते हैं कि जो स्टेम है, मोटे मोटे क्या है, स्टेम है, अगर मान लेते हैं कि देखो ये अगर ये वाला पार्ट अगर स्टेम है, ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर फूड का स्टोरेज करेगा अगर, तो जब मान लो कि पेड़ की कटाई हो गई, ठीक, पेड़ की कटाई हो गई तो इसका ये वाला पार्ट स्टेम से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो अगर उसमें फूड रखेगा अगर, तो वो फूड स्टेम की कटाई के साथ साथ क्या हो गया, वो चला गया वो भी। तो बाद में प्लांट्स बेचारा क्या करेगा, पछताएगा कि अगर फूड को अगर और सेफ जगह में रखते तो कुछ हो सकता था, प्लांट वापस ग्रो कर जाता। तो प्लांट्स इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फूड्स को कहाँ रखा जाता है, स्टोर रूम में रखा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस ही तो रूट उसका काम कर रहा है। इसीलिए जो प्लांट्स का रूट है, प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर रूम। कुछ भी घर में अगर स्टोर रूम रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी बच गया स्टोर रूम में रखा, कुछ भी घर का कचरा चीज है स्टोर रूम में रखो, चीज बच गया स्टोर रूम में रख दो, घर में काम लगा हुआ था सीमेंट बच गया स्टोर रूम में फेंक दो। तो इस तरीके से जो प्लांट्स का रूट भी है, और प्लांट्स के लिए क्या काम कर रहा है, स्टोर रूम की तरह काम कर रहा है। और स्टोरेज का जो रूट है वो भी कई तरीके के हैं। जो स्टोरेज भी है कई तरीके का है। जैसे देखो, एक हुआ कोनिकल, कोनिकल रूट्स। देखो कोनिकल रूट्स में क्या है, कोनिकल कोन कैसे बनाते हैं,
कोन खाएं आइसक्रीम कोन, ये देखो ये कोनिकल हुआ। कोनिकल में जो ऊपर की साइड में क्या है, थिक है, और नीचे की साइड में क्या है, थिन है। ऊपर में हल्का सा मोटा है और नीचे में क्या है, पतला है, कोन लाइक है। ऐसे में क्या देखने को मिलता है हमें, कैरट। कैरट में गाजर देखने को मिलता है। गाजर और मूली देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन गाजर मूली से अलग होता है। जो ये वाला कोनिकल फॉर्म है, ये देखो ये जो कोनिकल फॉर्म है, कोनिकल फॉर्म में आते हैं आपके कैरोट। कैरोट जो है कोनिकल टाइप का स्टोरेज में आता है। एक है पार्सनिप। पार्सनिप ये देखो, इसमें रेडिश को इंक्लूड नहीं किया गया है। कैरेट के बाद यहाँ पर कुछ बच्चे समझ जाएंगे कि रेडिश को भी इंक्लूड कर लो, रेडिश कैरेट, तो रेडिश नहीं है, सिर्फ कैरेट है। यहाँ पे ऊपर साइड में मोटा और नीचे साइड में क्या है, पतला है। यहाँ पर जो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखा गया है, यहाँ पे क्या है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन, ये टैप रूट मॉडिफाइड है। देखो एक और बात देखो, इसमें जो स्टोरेज किया गया है वो है स्टार्च, साथ में थोड़ा बहुत शुगर, शुगर में ग्लूकोज वगैरह। स्टार्च और ग्लूकोज दोनों इसमें क्या किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं। चूंकि ग्लूकोज भर भर कर स्टोर किया हुआ है, तो कैरेट हमें कैसा लगता है, मीठा लगता है। गाजर हमें कैसा लगता है, मीठा लगता है। लेकिन वहीं पर मूली को खाओगे तो मूली हमें क्या लगता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है। सलजम और बीट थोड़ा सा मीठा लगता है, सलजम वहीं पे क्या लगता है, कड़वा लगता है। हालांकि ये कड़वा क्यों लगता है, ये भी लोग देखेंगे। एक होता है इसमें, अभी ग्लूकोसाइनोलेट्स बताएंगे, उसकी वजह से ये मीठा और थोड़ा सा कड़वा दिखता है। दूसरा है एक फ्यूजिफॉर्म, ये कोनिकल था, एक है कौन सा, फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, ये सब हम लोग देखेंगे। देखो फ्यूजिफॉर्म में क्या है कि दोनों साइड तो पतला पतला रहेगा, दोनों साइड क्या रहेंगे, पतले पतले रहेंगे, और बीच में क्या है, मोटा है। यानी कि जो फूड उसका स्टोर हुआ, वो फूड किधर स्टोर हुआ, बीच साइड में, बीच साइड में स्टोर हुआ। इसमें भी शुगर और स्टार्च दोनों रहेंगे। बोथ साइड थिन होगा, थिक, इन द मिडिल। बीच में कैसा होगा, मोटा होगा। इसका एग्जांपल है रेडिश। इसका एग्जांपल क्या है, रेडिश है। इसमें भी वही सेम टू सेम स्टार्च और स्टार्च प्लस शुगर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हमें लगता है। लेकिन देखो सेम टू सेम शुगर स्टार्च इसमें भी है, शुगर स्टार्च इसमें भी है, तो यहाँ पर ये तो हमें कड़वा क्यों लग रहा है। गाजर तो खाएंगे तो आराम से 5-7 खा जाएंगे, लेकिन मूली 5-7 खाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, जलन होने लगेगी। बिटर टेस्ट इसीलिए है क्योंकि इस कैरेट सॉरी इस रेडिश में एक होता है, देखो इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूकोसाइनोलेट्स। जब हम इसको चबाते हैं, जब रेडिश को क्या करते हैं, चबाते हैं, तो जो उसमें प्रेजेंट है ग्लूकोसाइनोलेट्स, चबाने के साथ साथ ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोथायोसाइनेट में। और इसकी वजह से हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है। ये जो है कम होता है किसमें, कैरेट में। जब ये कम है कैरेट में, तो इसीलिए कैरेट हमें क्या लग रहा है,
मीठा लग रहा है, लेकिन चूंकि इसका अमाउंट थोड़ा सा रेडिश में क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो हमें क्या लग रहा है, वो तीखा लग रहा है। यानी कि कैरेट और रेडिश देखने में दोनों सेम सेम है, लेकिन इस ग्लूकोज एनाइलेट्स की वजह से हमें क्या लग रहा है, वो तीखा और मीठा लग रहा है। तो ये दोनों ही क्या फॉर्म थे, स्टोरेज के लिए है। एक है इसी में नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म में क्या है, बीट देखते हैं, बीटरूट आता है, लट्टू की तरह होता है, लट्टू की तरह होता है, ऊपर में गोल होता है और नीचे में क्या होता है, थोड़ा ऊपर में मतलब गोल मोटा होता है और नीचे में क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, पूंछ निकली होती है। बीट देखें, बीट ऐसा होता है, ये तो कटोरा बन गया। बीट देखो, पत्ता निकला होता है, इस तरीके का बीट देखने को मिलता है। तो ये था नेपी फॉर्म, ऊपर में गोल मोटा और नीचे में क्या है, थोड़ा सा पतला, पूंछ इसकी निकली रहेगी। इसमें भी सेम टू सेम स्टार्च और शुगर रखा जाएगा। जो टर्निप है, जो बीट रूट है, टर्निप में क्या होता है, सलजम, सलजम एक्चुअली में व्हाइट होता है, और जो बीट होता है ये हल्का क्या होता है, रेड कलर का होता है, कत्थी कलर का होता है। सलजम भी हल्का कड़वा होता है, और बीट जो है थोड़ा सा क्या होता है, मीठा होता है। देखो, राउंड, थिक एट टॉप बट थिन एट बेस। इसका एग्जांपल है आपका टर्निप, और है इसका एग्जांपल बीटरूट। टर्निप और बीटरूट भी जो मीठा और तीखा है, चुकंदर बोलते हैं टर्निप को, सॉरी बीटरूट को, जो ये भी मीठा और तीखा लग रहा है, सेम टू सेम ग्लूकोज एनाइलेट्स की वजह से लग रहा है। ये टर्निप बेचारा व्हाइट व्हाइट होता है, उसकी सब्जी बनती है। बीटरूट का ज्यादातर इस्तेमाल हलवा बनाने में होता है। एक होता है सीडी करके, देखो एक और होता है सीडी करके। सीडी इंडिया में बहुत कम देखा जाता है, ये है वेरी कॉमन इन यूरोप साइड में, क्या है ये बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। तो ये जो तीनों हम लोग फॉर्म देखे हैं, एक कौन सा होगा, कोनिकल फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म और नेपी फॉर्म। ये तीनों ही किसके काम है, स्टोरेज का काम किया जा रहा है। इसके बाद एक और यहाँ पर ट्यूबरस, देखो ट्यूबरस रूट से क्या मतलब है, ट्यूब्स देखे हैं, पाइप का ट्यूब्स, अगर लपेट के छोड़ दो तो क्या हो जाएंगे, ऐसे एक में उलझल रहेगा वो। ट्यूबरस रूट भी जो यहाँ पर है, ये इरेगुलर शेप के हैं। जैसे कि मान लो कि प्याज देखते हो, प्याज एक रेगुलर शेप में है, बीट एक रेगुलर शेप में है, कैरेट एक रेगुलर शेप में है, लेकिन ये जो ट्यूबरस रूट है इसका कोई शेप क्या है, इरेगुलर है, ये नहीं है, बस कैसे बस घूम गया है। इसमें भी सेम टू सेम स्टोरेज वाला है, और इसमें एडवेंटिशियस रूट से क्या होता है, ये ग्रो होता है। देखो पहली बात ये क्या होगा, ये भी स्टोरेज का काम करेगा, और इसका जो शेप रहता है इरेगुलर होता है। एडवेंटिशियस रूट से होता है, नॉट फ्रॉम टैप रूट। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, देखो एडवेंटिशियस रूट वो होता है, हाँ देखो एडवेंटिशियस रूट वह है कि जो कि मेन रूट के जहां से रूट होना चाहिए था वहां से रूट हुआ नहीं, जहां से रूट होना चाहिए था वहां से रूट हुआ नहीं। रूट कहां से होता है, स्टेम के बेस से होता है। अगर स्टेम के बेस को छोड़ करके कहीं से रूट निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। इसमें भी कॉमन जो फूड रखा जाएगा, देखो प्लांट खाना बनाता ही क्या है, जो प्लांट का खाना होता है, प्लांट के खाना को ही क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। इसकी वजह से कुछ कुछ जो प्लांट से दोबारा से क्या करता है,
प्लांट बना लेता है। जैसे बहुत जो कॉमन एग्जाम्पल है, एक होता है पोटैटो आलू, एक होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बोलते हैं शकरकंद को। शकरकंद में नोट्स नहीं होते हैं, देख तो उसमें आंख नहीं होता है, आलू में आंख होता है। एक है रूट का मॉडिफिकेशन, देखो जो पोटैटो था सिर्फ पोटैटो, नॉट स्वीट पोटैटो, पोटैटो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन था। जो यहाँ पे हम लोग स्वीट पोटैटो पढ़ रहे हैं, इसमें स्वीट पोटैटो है रूट का मॉडिफिकेशन। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट का मॉडिफिकेशन है। चूंकि स्वीट पोटैटो मीठा है तो इसमें भी आपका भर भर के स्टार्च और शुगर देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। साथ ही साथ देखो एक है डालिया, डालिया हो गया, फिर कसावा हो गया जिसको मनी हट बोलते हैं। ये सभी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत बार सुनेंगे बायोलॉजी क्लास में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? स्वीट पोटैटो था, और कौन सा एग्जांपल था यहाँ पर? डालिया है, और एक है क्या? कसावा है जिसको मनी हॉट बोलते हैं। ठीक। ऑर्नामेंटल प्लांट्स उसको बोलते हैं जो कि सजावट के काम आता है। बहुत सारे जो फूल वगैरह हैं, गुलाब का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, या फिर शादी के हम जाते हैं तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स के फ्लावर्स, प्लांट्स के ब्रांच, प्लांट के स्टेम, एंटायर पूरा पूरा प्लांट जो उसमें सजा के रखा हुआ है उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंट्स में ज्वेलरी, गहने वगैरह, तो जो प्लांट्स सजावट के काम आते उसको क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। एक है इसके बाद हाँ, सेकेंड नंबर में आया आपका सपोर्ट या फिर क्रॉप रूट। वो रूट्स जो सपोर्ट देने के लिए उनको अलग से क्या कर दिया गया? मॉडिफाई कर दिया कि आज से तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? सपोर्ट देना है। और जो जितना एब्जॉर्प्शन करना है, जितना मिनरल खोजना है, अलग अलग तरीके का जो मिट्टी में जाकर के तुमको मिनरल्स खोजना है, वो सब काम क्या हो गया? बंद कर दिया। इसका सिर्फ एक कौन सा काम छोड़ दिया गया? सपोर्ट करने के लिए, कि तुम्हारा काम क्या है? सपोर्ट करना है। एडवेंटिशियस रूट क्या करेंगे? इसमें ग्रो करेंगे। तो इसमें क्या हो? सपोर्ट के लिए कौन सा रूट ग्रो करेगा? क्योंकि रूट तो ऑलरेडी स्टेम के बीच से निकला हुआ है। अब अगर रूट को कहीं से निकालना है तो अब वो जो रूट निकलेगा उसको एडवेंटिशियस रूट ही बोला जाएगा। उनका वो जनरली देखो जो प्लांट्स हैवी हैं, जो प्लांट्स क्या हैं? हैवी हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। उनका क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। अब गुलाब का पेड़ ऐसा थोड़ी, गुलाब का पेड़ गिर रहा है एकदम उसको हैवी सपोर्ट दो। गुलाब का पेड़ अगर गिर रहा है तो वहां पे क्या करेंगे? लकड़ी खोस देंगे, तब तो गुलाब का पेड़ क्या हो जाएगा? आराम से खड़ा रहेगा, दीवार के थ्रू अपना सट के क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। जो ब्रांच है, मान लो कि अगर इधर से ब्रांच ये 50 किलो का होगा, तो 50 किलो का अगर ब्रांच है उसका, तो पेड़ पर अगर ऐसे रहेगा तो गिर नहीं जाएगा वो। तो प्लांट्स के जो ब्रांचेस हैं गिरे नहीं, तो प्लांट्स जो है ब्रांचेस में से यहाँ से क्या निकाल दिया? प्रॉपर निकाल दिया, सपोर्ट के लिए निकाल दिया, ताकि उसको क्या करें? हेल्प मिले। सपोर्ट देखो सिर्फ सपोर्ट ब्रांचेस को नहीं, पूरे के पूरे प्लांट्स को चाहिए। पूरे पूरे किसको चाहिए? प्लांट को चाहिए। कहीं पूरा पता चला ब्रांच को सपोर्ट देने के चक्कर में पूरा प्लांट उखड़ के फेंका गया, तो इसे में नहीं होगा। जैसे कि देखो जो मेज है, मेज होता है लंबा ऐसा, तो यहां से क्या होता है? ये रूट निकला है। यहां से क्या निकला है? रूट निकला है। और ये रूट ऐसे होते हैं ऑब्लिक शेप में। ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं। शुगर केन, गन्ना में भी क्या मिलता है? वैसे ही ऑब्लिक जैसे रूट उसमें से निकले होते हैं। बनियान ट्री में तो पूरा पूरा देखने को मिलता है कि ऊपर से लंबे लंबे रोप जैसे एकदम, वो लगता है कि पूरा हेवी ब्रांच ही है। वो पिलर्स जैसे एकदम ऊपर से निकले सपोर्ट देने के लिए। सोरगम में मल्टीपल क्रॉप रूट्स देखने को मिलते हैं। देखो ये सभी प्लांट्स के बैलेंसिंग में ही बहुत ज्यादा क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सपोर्ट रूट क्या करते हैं? हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ प्लांट।
हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल में क्या आता है आपका, मेज में देखने को मिल सकता है, सोरगम में देखने को मिल सकता है, बनियान ट्री में देखने को मिल सकता है, शुगर केन में देखने को मिल सकता है। सोरगम किसको बोलते हैं, जो ज्वार होता है, गांव वगैरह में इसको मसूरी बोलते हैं, वो एक झोंप का झोंप फड़ता है, जब ऐसे ही बाजरे जैसा फड़ता है, उसको सोरगम बोलते हैं। ठीक, तो जो क्रॉप रूट भी है यहाँ पर, क्रॉप रूट भी अकेला नहीं है, क्रॉप रूट 2-3 प्रकार का है। क्रॉप रूट में जैसे एक हुआ ट्रू क्रॉप रूट। ट्रू क्रॉप रूट मतलब बेस से निकला और सॉइल में क्या होगा, अटैच किया, प्लांट के बेस से निकला और सॉइल में क्या किया, अटैच किया, वो एकदम पूरा एकदम प्लांट को पूरा बैलेंस करने में हेल्प किया। जैसे जो मक्का वाला था, वो बस स्टेम के बेस से निकला और नीचे गया, सॉइल में वहीं से एंकर किया, जकड़ा, और प्लांट्स को सीधा खड़ा रहने में हेल्प किया। शुगर केन में भी वहां से निकला और उसको जकड़ करके सीधा खड़ा रहने में हेल्प किया, यानी कि ऑपराइट सपोर्ट दिया। ऑपराइट सपोर्ट मतलब सीधा खड़ा होने में उसको क्या किया, सपोर्ट दिया वहां पर। दूसरा है एक ब्रांच वाला या फिर एरियल, जो ब्रांच से निकलकर प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। सबसे मतलब जो कॉमन आप गांव में देख सकते हो वो है बनियान ट्री। हैवी ब्रांचेस को क्या किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, ताकि ऊपर से ब्रांचेस वगैरह फट न जाए, गिर न जाए। दूसरा स्टिल्ट या फिर ब्रेसेस, ये क्या है कि स्टेम के जो नोट्स है उसके ऊपर से निकलता है और ये प्लांट्स को एंकरेज में हेल्प करता है। प्लांट्स को क्या करता है, एंकरेज में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मेज वगैरह में कॉमन देखने को मिलता है। देखो जो मेज है, मेज को ट्रू में भी रखा गया है और ब्रेसेज में भी रखा गया है। देखो जो प्रॉप रूट है, देखो यहाँ पर जो प्रॉप रूट है, प्रॉप रूट 3 प्रकार का है। प्रॉप रूट कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। एक है ट्रू, एक है ब्रांच, इसी को क्या कहा, ब्रांच वाले को एरियल कहा गया, और एक है स्टिल्ट। स्टिल्ट को क्या बोला गया, ब्रेस बोला गया। दांत में तो ब्रेसेस लगते हैं, ब्रेसेस क्या करता है, अपना टूथ को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ही तो दे रहा है। तो वैसे ही जो स्टिल्ट वाले इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। स्टिल्ट में जो मेज है वो भी आता है। मेज क्या कर रहा है, मेज में जो निकलते हैं उसके जो ब्रांच निकलेंगे छोटे से, वो भी जाकर के क्या करेंगे, उसको पूरा पूरा सपोर्ट देंगे, ताकि मक्का का पेड़ कहीं मक्का सहित ना क्या हो जाए, उड़ न जाए। तो इस तरीके के जो रूट का मॉडिफिकेशन देखने को हम बार बार में मिल रहा है। देखो इसके बाद जो है मॉडिफिकेशन, वो है क्या, ब्रीदिंग के लिए। देखो प्लांट्स के जो डिफरेंट रूट्स हैं, सॉरी प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो यहाँ पर ब्रीदिंग के लिए मॉडिफाई हो रखे हैं। ब्रीदिंग के लिए क्यों मॉडिफाई हो रखे हैं, और ब्रीदिंग के लिए मॉडिफाई कर रहा था कोई और ऑर्गन को मॉडिफाई कर लेता, रूट्स को ही क्यों, क्या उस टाइम पे रूट्स से सांस लेना मुश्किल हो गया है क्या? हाँ, जैसे कि देखो अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर फास्टिंग किया हुआ है, तो फास्टिंग किया हुआ है और उसको अगर बार बार बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, तो क्या करता है, वो जा करके बार बार नहा लेता है। नहाता है क्यों, क्योंकि बॉडी के जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे क्या जो पोर्स हैं, उससे पानी बॉडी के अंदर चला जाता है, और जब बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसका प्यास थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही जो यहाँ पर प्लांट्स का जो रूट ब्रीदिंग के लिए मॉडिफाई हुआ है, वो उस कंडीशन में हुआ जब प्लांट का रूट सांस नहीं ले पा रहा हो। तो प्लांट्स का रूट सांस क्यों नहीं ले पा रहा है, क्या प्लांट्स की जड़ें काट दी गई हैं क्या? तो नहीं, प्लांट्स का रूट जो है अलग से मॉडिफाई हो जाता है ब्रीदिंग के लिए, जिसको कि बोलते हैं निमेटोफोर्स।
ब्रीदिंग के लिए हो जाता है, क्या होता है, निमेटोफोर्स। ये क्या है, ये इसको रिस्पायरेटरी रूट्स भी कहा गया है। देखो वैसे रूट्स जो, अच्छा देखो अगर सांस लेना है इसको तो ऑब्वियसली जमीन से कहाँ आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो नीचे अर्थ से क्या आता है, ये बाहर निकल के आता है, जहां से ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की, अगर देखो मिट्टी में अगर सॉइल, अगर मिट्टी में ऑक्सीजन कम हो गया तो आप कहाँ आ जाएंगे, बाहर चले आएंगे सांस लेने के लिए। रूट्स बेचारा उनका काम था एब्जॉर्प्शन का, अब बाहर आकर के सांस ले रहे हैं। वो बाहर आकर के सांस इसलिए ले रहा है, हो सकता है मान लो कि कहीं बारिश हो गई, अब प्लांट्स के रूट्स तो थे नीचे, अब वहां पे एकदम पूरा पानी भरा हुआ है। अब जब पूरा पानी भरा हुआ तो उस कंडीशन में प्लांट्स रिस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। तो प्लांट्स जब रिस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो वहां से रूट्स अब निकल के बाहर आ गए, तो अब वो रिस्पिरेशन का भी काम कर रहे हैं। देखो प्लांट्स में जब ये मॉडिफिकेशन हुआ तो ये वहां के प्लांट्स का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा जहां पे पानी क्या है, भर गया है। ये ज्यादातर किधर होंगे, स्वाम्पी एरिया में, या फिर वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड इस एरिया किसको बोलते हैं, वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉगिंग क्या होता है, पानी का जमाव हो जाना, पानी का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। वैसे एरिया में जहां पर पानी पूरा पूरा क्या हो गया है, भर गया है, एकदम कीचड़ कीचड़ हो रखा है पानी से, मैंग्रोव के जंगल वगैरह हो गए, वहां पर एकदम घंटे घंटे बारिश हो रही है, तो वहां के प्लांट्स में ये कॉमन मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वहां से वो बाहर आ जाए, न्यूमेटोफोर्स बना ले, और न्यूमेटोफोर्स बनाकर को क्या करे, वो ब्रीदिंग में हेल्प करे। देखो रूट्स का काम, रूट्स जो होता है, रूट्स जनरली रूट्स होते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। रूट्स क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म होते हैं। लेकिन इस एरिया में जो न्यूमेटोफोर्स हैं यहां पर है निगेटिवली जियोट्रोपिज्म। निगेटिव क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं ना, ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ खींच रहा था, लेकिन ये क्या कहा गए, बोल रहे कि ना हम ग्रेविटी का बात नहीं सुनते, हम तो ऊपर जाएंगे। तो ये जमीन से किधर आ गए, ऊपर की तरफ आ गए। इन न्यूमेटोफोर्स में होता है लेंटिसेल। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, अंदर की तरफ आता है। और साथ साथ देखो जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ आया, ऑक्सीजन किधर गया, अंदर की तरफ आया, तो अंदर में एरेंकाइमा प्रेजेंट है। मतलब कि देखो रूट्स अंदर आया तो अंदर आकर के कहा जाएगा, पाइपलाइन पूरा अंदर में बिछा हुआ है। जैसे वाटर टैंक छत पे लगा रहता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पानी पहुंचाने के लिए हम लोग घर में क्या करते हैं, पाइप्स लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं, पाइप लगवाते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स जो है लेंटिसेल्स से, देखो ये न्यूमेटोफोर्स में लेंटिसेल प्रेजेंट होता है। लेंटिसेल में छोटे छोटे पोर होते हैं, इसमें का छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और छोटे छोटे पोर्स की हेल्प से क्या करता है, ऑक्सीजन को आराम से अंदर ले पाते हैं। जैसे राइजोफोरा हो गया, सोनरातिया हो गया, ये सभी मैंग्रोव के एरिया में ये कॉमन चीज देखने को मिलती है यहाँ पर। हाँ और क्या है, एक है इसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रैक्ट, रूट कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो गए, रूट को सिकुड़ने से क्या फायदा मिला, जैसे कि देखो रूट कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए हुए हैं कि अगर मान लो कि एक दरवाजा है, ठीक,
और दरवाजे के पीछे हम लोगों ने क्या कर रखा है, रस्सी बांध रखी है। अगर रस्सी को हम खींचेंगे तो एक तरीके से हम रस्सी को क्या कर रहे हैं, सिकुड़ा रहे हैं। जब रस्सी को हम सिकोड़ रहे हैं तो क्या दरवाजा जो है इधर की तरफ आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। प्याज जो होता है, प्याज में ये कॉन्ट्रेक्टाइल रूट देखने को मिलते हैं, ठीक। वो जो रूट्स हैं, रूट्स पतले पतले होते हैं, रूट्स पतले पतले हैं और वो क्या कर रहे हैं, मतलब सिकुड़ गए। तो इतना सिकुड़ गया कि प्लांट का जो स्टेम है वो खिंचा के जमीन के अंदर चला गया। प्लांट्स के जो रूट्स थे इतना अपने आप को सिकुड़ लिए हैं कि स्टेम खुद खिंचा करके कहाँ चलाया है, जमीन के अंदर चलाया है। अब इसका क्या मतलब है, रूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या जरूरत थी। रूट को कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेगा तो प्लांट की हाइट कम हो जाएगी। अगर प्लांट की हाइट कम हो जाएगी तो मतलब उस पर आकर के ऊपर से कुछ चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएगा। ये भी एक तरीके का फंक्शन हुआ। दूसरा कि उस स्टेम में जैसे कि मान लो कि कुछ फूड वगैरह रस्ट है तो फूड कहाँ पे आ गया, अर्थ के सरफेस में आ गया। बल्ब हो गया, राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, ये सभी में क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट देखने को मिलता है। अब मान लेते हैं कि बहुत अगर ऊपर हो जाए तो धूप भी भयंकर मिलेगी उसको, तो धूप से भी क्या हो गया, बच गया वो आराम से। जानवरों की ग्रेजिंग से भी क्या हो गया, बच गया। हो सकता है जानवर उतना मूरी नीचे करने का कष्ट ही ना करे। जब मूरी नीचे करने का कष्ट ना करे तो फिर मतलब उससे बच ही ना गया कि कौन उतना मूरी नीचे कर खाने जाएगा। तो वर्टिकली कॉन्ट्रैक्टाइल किया, मतलब एकदम सीधा सीधा क्या किया, इसको खींच लिया, प्लांट्स को ज्यादा ग्रो करने से भी रोक लिया। देखो इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में जो प्लांट्स हैं फूड को स्टोर करने का काम नहीं किया, वो सिर्फ उनका पोजीशन परफेक्ट किया। पहले पोजीशन ऊपर में था, अब पोजीशन कहाँ पे आ गया, नीचे में आ गया। खींच खींच कहाँ चला गया, नीचे में ले गया। यानी कि वो सिर्फ उसको क्या किया, एडजस्ट किया, प्लांट को बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से ही बचाने की कोशिश किया। तो अर्थ के सरफेस पर जितनी ठंड है ऊपर में, उतना अगर 10 फीट नीचे चले जाओ तो उतना ठंड नहीं है। क्यों, नीचे में थोड़ा बहुत गर्मी रहता है। तो ऊपर रहेगा ठंड, बकरी आकर भी चढ़ सकता है, तो बकरी चढ़ने जाए इसलिए भी आकर क्या हुआ, बचा लिया। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट भी हेल्प किया। उसके बाद एक है हॉस्टोरियल या फिर पैरासाइटिक। पैरासाइट किसको बोलते हैं, पैरासाइट उसको बोलते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, दूसरे का खाना पानी ले रहा हो और अपना खुद कुछ काम नहीं कर रहा हो, अपना खुद कुछ काम नहीं कर रहा हो। वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, खाना पानी के लिए, रहने के लिए, सब कुछ के लिए किस पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखो स्पेशल रूट्स व्हिच एंटर्स द होस्ट प्लांट टिश्यू एंड कलेक्ट देयर फूड वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट के होस्ट मतलब जो, देखो होस्ट किसको बोलते हैं, जिसपे वो डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक। हम लोग कहते हैं कि होस्ट बॉडी में इंजेक्ट करो। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बोला है कि इस इंजेक्शन को उस होस्ट बॉडी में क्या करो, एंटर करो, तो जिसपे हम लोग ट्रायल करने वाले उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी बोलते हैं। डिपेंड ऑन होस्ट मैकेनिज्म, सक्शन पाइप, हिस्टोरियम, टच होस्ट। देखो यहाँ पर एक प्लांट है, उस पर एक पैरासिटिक प्लांट जाकर के है वहां पर, उसके ऊपर वो क्या करता है कि या तो जो जिस प्लांट पे है वो उसके छाल में चिपका रहता है और वहां से वो एक सक्शन पाइप बनाएगा। सक्शन पाइप क्या होता है कि वो जाकर के प्लांट के बार्क में पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके जाइलम और वेसल के पास जाकर के अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा। जब वहां पर जाकर के कनेक्ट हो जाता है तो वहां से वाटर, मिनरल, फूड पूरा क्या करता है, सक कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि प्लांट को जितना खाना बनाना था वो तो बेचारा बना ही रहा है, ऊपर से 2 गरीब को और पाल रहा है। अब वो क्या करे, वो पेड़ का जो हॉस्टोरियल प्लांट था, जो पैरासिटिक प्लांट था, अब वो कंप्लीटली उसी प्लांट पे क्या है, डिपेंडेंट है। अब प्लांट जो भी खाना बनाएगा वो उसको भी चाहिए और जाइलम फ्लोएम के पास चला जाएगा और वहां से क्या करेगा, सारा फूड और मिनरल्स क्या करता है,
सक करता है। हॉस्टोरियम क्या होता है, सक्शन पाइप होता है। ठीक, टाइप में जैसे कि एक होता है टोटल पैरासाइट, इसमें भी अलग अलग वैरायटी दिया हुआ है। एक है टोटल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट, और एक है पार्शियल। देखो, एक है पैरासाइट और एक है टोटल पैरासाइट, ये दोनों ही भिखारी हैं। जो टोटल पैरासाइट है वो कुछ ज्यादा ही भिखारी है, और जो पार्शियल पैरासाइट है वो कुछ क्या है, भिखारी है, कुछ स्टैंडर्ड है। दोनों ही भीख मांगते फिरते हैं। देखो, पहली बात कि जो भिखारी हैं वो पैरासाइट की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जो टोटल पैरासाइट हैं वो भयंकर भिखारी हैं। जो पार्शियल पैरासाइट हैं वो थोड़ा सा उसका लेवल है भिखारीपन का, इसके पास कुछ नहीं है। टोटल पैरासाइट वाले के पास कुछ नहीं है, एकदम मतलब क्लोरोफिल है ये नहीं है। और इसके पास तो थोड़ा बहुत है यो है कि अगर कोई भीख नहीं दिया, कोई प्लांट इसको अगर सपोर्ट नहीं दिया तो थोड़ा टाइम के लिए तो जिंदा रह भी सकता है। ये टोटल पैरासाइट है, सुबह भीख नहीं मिला तो शाम को निपट जाएगा ये। तो ये था टोटल पैरासाइट, इसके पास लीफ है ये नहीं, एकदम क्लोरोफिल है ये नहीं है, नो क्लोरोफिल सीधे लिख दो। इसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल है ये नहीं है, मतलब एकदम जैसे कुसकुटा होता है, अमरबिल, अमरलता देखे हैं, हल्का बहुत होता है येलोइश कलर का, वो प्लांट्स के ऊपर रहता है और उससे मतलब स्टेम वगैरह होते रहता है। वो ज्यादातर मैंगो वगैरह के पेड़ पर देखने को मिल जाता है। और एक है लोरेंथस, जो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल का स्टेम पैरासाइट है, वो स्टेम पर आराम से विस्कस है, ऑब्रेंक है, टोबैको के या फिर टोमेटो के रूट्स पैरासाइट में हो जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रीगा है, वीट मेज क्यों है, कुस्कुटा है। देखो, अलग अलग जो प्लांट्स हैं उस पे अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स हैं। जैसे कुछ प्लांट्स जो है एक पेड़ पर है, कुछ प्लांट्स क्या है एक पेड़ पर है। तो अच्छा देखो, कभी देखो कि गेहूं के पेड़ पर अमरबेल गिरा हुआ है आराम से, सॉरी गेहूं के प्लांट पे अमरबेल गिरा हुआ है आराम से। छोटे छोटे प्लांट्स पे तो ये जाएगा ही नहीं। भिखारी कभी भीख मांगने एक दूसरे भिखारी के पास थोड़ी जाता है। भिखारी भीख मांगने उसी के पास जाएगा जिसके पास थोड़ा बहुत क्या हो, पैसा हो। तो ये बड़े बड़े डाइकोट प्लांट्स को अपना क्या बनाते हैं, निशाना बनाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स इसके लिए भिखारी के समान ही है। छोटे प्लांट्स खुद अपना गुजारा मुश्किल से कर पा रहा है, तो ये डाइकोट प्लांट्स को चुनते हैं। डाइकोट प्लांट्स भर भर के खाना बना रहा है तो थोड़ा बहुत इसको भी दे दिया तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लास्ट में क्या करता है कि इतना ज्यादा मतलब उस पर क्या करता है, डिपेंडेंट हो जाता है, भर भर के इतना शक करने लगता है कि उस बड़े वाले डाइकोट प्लांट को भी क्या करता है, लास्ट में सुखा देता है। जनरली देखो होता क्या है कि जो अमर बेल होता है, जो अमरलता होता है, वो जब दूसरे प्लांट्स में हम लोग देखते हैं तो दूसरे प्लांट पे देखते ही उसको वहां से हटा दिया जाता है। वहां से क्या करता है कोई आदमी जैसे कोई आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर जो अमरलता है उसको अगर वहां पे है तो उसको जाकर के आदमी क्या करता है, हटा देता है। हटा इसलिए देता है कि अब पता है उसको कि अब ये सारा जो मिनरल और न्यूट्रिशन है वो वहां से क्या कर रहा है, सक कर रहा है। जब वहां से वो सक कर रहा है तो एक न एक दिन प्लांट से सारा न्यूट्रिशन और मिनरल क्या करेगा, ले लेगा। वो सिर्फ वहां से मिनरल और एनर्जी थोड़ी ले रहा है। अगर मिनरल और एनर्जी ले भी रहा है तो साथ ही साथ वो ग्रो भी तो कर रहा है। अमरबेल ऐसा थोड़ी है कि शुरू में गया था तो 2 फीट का था और एकदम पूरा खाने पीने के बाद वो 2 फीट का रह गया। वो इतना मेहरबान थोड़ी है। हो सकता है कल को वो 2 फीट का था, अगले दिन 2 मीटर का हो जाए, अगले दिन 20 मीटर का हो जाए, 200 मीटर का हो जाए। वो तो करते करते पूरा का पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, छाप लेगा। जब भर भर के पूरा डिमांड करने लगेगा तो पेड़ क्या करेगा, आप एक दिन हाथ खड़ा कर देगा कि ना अब हमसे नहीं हो जाएगा, आप तो हमारा जाने ले लो। और ये एक दिन क्या करता है, पूरे के पूरे पेड़ को क्या करता है, सुखा देता है। उसके बाद एक है फोटोसिंथेटिक। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक क्या कर रहा है कि
यहाँ पर जो रूट है वो लीफ की तरह काम कर रहा है, क्योंकि रूट मॉडिफिकेशन ही देख रहे हैं, और रूट मॉडिफिकेशन में क्या है, फोटोसिंथेटिक है। यहाँ पर रूट क्या काम कर रहा है, लीफ का काम कर रहा है। यहाँ पर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, लेकिन वो सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट है और सन का लाइट यूज करके, सनलाइट यूज करके ग्लूकोज को बना भी रहे हैं। देखो आखिर जब क्लोरोफिल, अच्छा फोटोसिंथेटिक का तो प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी? प्लांट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर प्लांट के पास लीफ होता तो वो रूट को क्यों मॉडिफाई करता? अगर प्लांट्स के पास अगर लीफ है ही तो वो रूट को मॉडिफाई थोड़ी करने जाएगा, उसको थोड़ी मतलब इतना दिमाग खराब है उसका कि अच्छा अलग से चलो एब्जॉर्प्शन वगैरह तो होते रहेगा, लीफ पहले रूट मॉडिफाई हो जाओ, फोटोसिंथेसिस करो। या तो प्लांट्स के पास लीफ नहीं है, वैसे प्लांट्स के पास या तो क्या है, लीफ नहीं है, या फिर लीफ है तो भयंकर छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो मतलब खाना बना ही नहीं पा रहा है। या फिर प्लांट एपिफाइट्स हो, या फिर प्लांट क्या हो, एपिफाइट्स हो। देखो एपिफाइट्स किसको बोलते हैं? एपिफाइट्स उसको बोलते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। देखो एपिफाइट्स, एपिफाइट्स क्या होते हैं, ग्रो ऑन other plant but don't use their nutrition। वो सिर्फ स्पेस ले रहे हैं, ये भी भिखारी है, भीख मांगने आया है, लेकिन भीख नहीं लेगा, ये सिर्फ जगह मांग रहा है कि हमको जगह दे दो बैठ के खाना खाने के लिए, अपना खाना लेकर के आया है। ठीक, एपिफाइट्स वह जो दूसरे के प्लांट्स पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये सिर्फ प्लांट से सपोर्ट लेते हैं, प्लांट्स से क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, उस पर सिर्फ ग्रो करते हैं। उनका ये पैरासिटिक नहीं है, क्या है, पैरासिटिक नहीं है, ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो जब सब कुछ है ये था इनके पास, तो पेड़ के ऊपर कहा लगा है? हम कह रहे हैं कि भिखारी के पास जब सब कुछ है ये था तो वो यहाँ पर खाने बैठ के क्यों आया है? वो यहाँ पर खाना इसलिए खाने बैठ के आया है कि हो सकता है उसके यहाँ पर पंखा की हवा खाने को मिल जाता, हो सकता है कुछ अच्छा आदमी मिल जाता तो कहता कि बाबा एसी कूलर में बैठ के खाना खा लो, इस तरीके का भी हो सकता था। तो ये प्लांट्स के ऊपर इसीलिए गए हैं कि जितने टॉप पर रहेंगे उनको सनलाइट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर नीचे धरती पर रहता तो बकरी नहीं खा जाता, तो ऊपर जाकर के इसको सेफ्टी भी मिला, यानी कि सनलाइट मिला और सेफ्टी भी मिला, और नीचे तो भर भर के पूरा कंपटीशन भी है ना, तो ऊपर में गया तो कंपटीशन भी कम है, उसको दूसरा से फर्क नहीं है। जब तक उतना ऊपर आएगा और पहले से आम के पेड़ के ऊपर जमा हुआ है बेचारा, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। रूट या तो मतलब जो प्लांट का बार्क है उससे थोड़ा बहुत चिपका रह सकते हैं, या फिर फ्री रह सकते हैं। ये प्लांट्स से कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर रूट्स फ्री है अगर, तो वहीं पे जो इन्वायरमेंट में जो पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि आम के पेड़ पर हो जाता है, जिसको बंधा गाँव वगैरह में बंधा बोलते हैं, कभी दिखेगा तो दिखा देंगे, ऑर्किड होता है वो, और एक है तिलांसिया है, एक है लाइकोपोडियम है। ऑर्किड और तिलांसिया ये दोनों ही ट्रू है। देखो ऑर्किड एंड तिलांसिया, ये क्या है, ट्रू एपिफाइट्स है। ये प्लांट्स के ऊपर होते हैं। यहाँ पर मतलब प्लांट से कुछ नहीं लेता है, सब कुछ अपना अपना लेकर किया गया है। एक है लाइकोपोडियम है, चूंकि लाइकोपोडियम क्यों है, लाइकोपोडियम क्या कर रहा है कि प्लांट पे तो हो ही पा रहा है, साथ ही साथ मान लेते हैं कि प्लांट नहीं मिला, अगर प्लांट नहीं मिला तो जमीनों को हो जाएगा, इसको दूसरे का गरज नहीं है। लेकिन जो ऑर्किड और टिलांसिया है, इसको अगर प्लांट नहीं मिला तो बेचारा कहे कि ना हम नहीं जाएंगे। होता है ना कुछ कि ना हम 5 रुपये चाहिए, हमको 10 रुपये चाहिए, इससे कम दोगे तो हम ले भी नहीं करेंगे।
वैसे ही जो ऑर्किड और टिलांसिया है, अगर इसको प्लांट नहीं मिला तो कहा कि नहीं हम ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन उस बीच में क्या है कि कौन है ये लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम अपना गुस्सा बेचारा छोड़ देता है, कहता है कि नहीं अगर प्लांट नहीं मिला तो हाँ जाए दो, हम जमीने पर कैसे क्या करेंगे, रह लेंगे। एक टिनोफाइलम है जो कि लीफलेस ऑर्किड है, सिर्फ फूड सिंथेसिस करता है, स्टोर इसको नहीं करता है। इसके बाद है ट्यूबरस। हाँ चलो देखो, एक ट्यूबरस रूट है। ट्यूबरस रूट क्या कर रहा है, देखो एडवेंटिशियस रूट बिकम थिक सॉलिड टू स्टोर फूड। प्लांट्स में फूड के नाम पे स्टार्च है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज वगैरह है, उसको स्टोर करेगा। चूंकि ट्यूबरस रूट है, ट्यूब लाइक, तो शेप इसका क्या होगा, इरेगुलर होगा। मे बी फेसिकुलेटेड। फेसिकुलेटेड क्या है, फेसिकुलेटेड मतलब गुच्छा में हो जाना, क्लस्टर में हो जाते हैं। यहाँ पर ट्यूबरस रूट में नोड्स देखने को नहीं मिलते हैं, इंटरनोड भी देखने को नहीं मिलता है, बर्ड देखने को नहीं मिलता है। स्टेम ट्यूबर में अगर देखोगे तो बर्ड है, यानी कि वहां से क्या हो सकते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इंटरनोड होता है, नोड भी होता है, ना नोड है ना इंटरनोड है ना बर्ड है। इसका एकदम बेहतरीन एग्जांपल है आपका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में आंख नहीं होता है, होता है ना ट्यूबर्स या फिर नोट्स देखने को मिलता है, आलू वगैरह में देखने को मिलता है, वो स्वीट पोटैटो में देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि पोटैटो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन था। नोड्स एंड इंटरनोड्स स्टेम में ही देखने को मिलते हैं। अगर मान लो कि कोई रूट्स निकाले, आप अंडरग्राउंड पार्ट निकालें और उसमें यदि नोड और इंटरनोड देखने को मिल रहा है, अगर रूट वाले पार्ट में नोड या फिर इंटरनोड देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि रूट में तो नोड इंटरनोड होता ही नहीं है। देखिए कि रूट्स में पत्तियां हैं, रूट्स में पत्ती कैसे हो सकता है, नोड इंटरनोड तो है ये नहीं वहां पर, ना तो ब्रांचे में पत्ती काहे होता है, सिर्फ स्टेम में काहे नहीं हो गया, या फिर वो रूट्स में काहे नहीं हो गया, नोड इंटरनोड है ये नहीं है। मोस्टली एडवेंटिशियस होते हैं, कभी कभी टैप रूट में से हो जाते हैं, और ये ज्यादातर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वही एक फेसिकुलेटेड रूट है, मल्टीपल ट्यूबरस इन क्लस्टर डालिया वगैरह में देखने को मिलता है। नेपिफॉर्म, कोनिकल और जो फ्यूजिफॉर्म है ये जनरली क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं, लेकिन एडवेंटिशियस रूट इसमें भी क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और कैटेगराइज कर दिया जाता है कि चलो इसको ट्यूबरस में रख दो। एक है एन्युलेटेड या फिर मोनिलो, क्या है, मोनिलोफॉर्म। इरेगुलर स्वेलिंग देखने को मिलता है, ये ज्यादातर रेयर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे डालिया हो गया, रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। इनको ज्यादातर क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजावट के काम का है। ये सोचेंगे कि ले जाकर खाना बनाओ तो इससे बनेगा नहीं, सिर्फ किसके लिए काम आता है, डेकोरेशन का काम आता है। ये सभी कुछ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी देख लो। एक है एरियल या फिर क्लाइंबिंग, ग्रो अबव लैंड एंड टेक सपोर्ट ऑफ अदर्स। ट्री या वॉल का सपोर्ट लेकर के चलते हैं, जनरली किसके लिए मॉडिफाई हुए हैं, सपोर्ट के लिए। जिसको थोड़ा बहुत ऊपर जाना है उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर रूट ग्रीन हो जाए, जैसे कि ट्रैपा हो गया, ट्रिनोस्पोरा हो गया, प्लांट का हर एक ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करने के एबिलिटी रखता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है और सनलाइट तो फ्री का ही है, वहां से यूज करके वो क्या करेगा, खाना बना लेगा। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट जितना ऊपर जाएगा वहां से क्या निकलता रहता है, रूट निकलता रहता है, और दीवार पे क्या रहता है, वो स्टिक करते जाता है और ऊपर की तरफ ग्रो करते जाता है। यहाँ पर टिनोस्पोरा में फोटोसिंथेटिक रूट देखने को मिलता है, मनी प्लांट में भी एरियल क्लाइंबिंग रूट देखने को मिलता है, एवी में भी क्लिंगिंग रूट देखने को मिलता है। जनरली ये एडवेंटिशियस रूट होते हैं, स्टेम के नोड्स से क्या होते हैं, और निकलते हैं यहाँ पर। सम प्लांट्स हैव एडेसिव पैड्स टू स्टिक, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एडेसिव लगे रहते हैं जो कि दीवार से चिपकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखो प्लांट्स के जो एडेसिव होते हैं या फिर जो भी नेचुरल एडेसिव्स हैं, वो सिर्फ दीवार से ही नहीं, पक्का कुछ भी सरफेस हो, वो जो उनका जो गम्स होता है जब रिलीज करेंगे तो सामने टाइल्स मार्बल का है ना हो, वो उससे क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। एक है विलामेन रूट्स, विलामेन
देखो विलामेन रूट्स क्या कर रहे हैं, इट इज अ मल्टी लेयर्ड स्पॉन्जी वाइट आउटर कवरिंग ऑफ एपिफाइट रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर प्लस मिनरल। ये क्या है, एपिफाइट एक मल्टी लेयर स्पॉन्जी आउटर कवरिंग है। एपिफाइट प्लांट्स का जब मल्टी लेयर कवरिंग स्पॉन्जी है, देखो जो स्पंज होता है पानी में डालोगे तो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही स्पॉन्जी होता है, बाहर के इन्वायरमेंट का जो मिनरल है, जो वाटर है, जो भी है, उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। एरियल रूट को वाटर एब्जॉर्ब और एब्जॉर्प्शन स्पेशलिस्ट क्या करता है, बनाता है। हवा में रूट लटक रहा है, स्पॉन्जी है, तो इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो जितने भी प्लांट्स के रूट हैं, जितने भी क्या है प्लांट्स के रूट्स हैं, मॉडिफाई हुए हैं। वो या तो आपके स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुए हैं, या तो किसके लिए मॉडिफाई हुए हैं, स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुए हैं, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हुए हैं, रिस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हुए हैं, कुछ पैरासिटिक हैं, अटैचमेंट के लिए मॉडिफाई हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के वो सभी मॉडिफिकेशन प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं और प्लांट्स को एडवर्स कंडीशन में सरवाइव में हेल्प कर रहे हैं। जो निमेटोफोर्स था, निमेटोफोर क्या कर रहे हैं, जब प्लांट में पानी भर गया, जब निमेटोफोर तब ग्रो किया जब प्लांट में क्या कर गया, नीचे रूट्स में पानी भर गया। हमेशा वो नहीं निकल, हमेशा वो निमेटोफोर्स थोड़ी देखने को मिलेगा। जब प्लांट में पानी भर गया और उसको सांस लेने में क्या हो गया, दिक्कत हो गया, तो वो निमेटोफोर्स क्या किया, डेवलप किया। उसके पास क्या थे, लेंटिसल्स थे। लेंटिसल्स के बाद फिर अंदर में क्या थे, एरेंकाइमा थे। तो वहां से वो क्या किया, उसको पूरा अपना एयर का जो सिस्टम था वो बना रखा था वो। या फिर जो स्टोरेज वाले रूट थे, जो स्टोरेज वाले थे वो स्टोर कर रहे थे यहाँ पर। और क्या था यहाँ पर, देखो गया हाँ, देखो यहाँ पर। या फिर जो एक फोटोसिंथेटिक था, फोटोसिंथेटिक में क्या था, रूट्स अलग से हो गए थे ग्रीन, वो अपना खाना बनाने में हेल्प कर रहे थे। या फिर जो ब्रीदिंग के लिए था, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए बना था। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी रूट्स थे जो मॉडिफाई हुए हैं, वो रूट्स मॉडिफाई होकर के प्लांट्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स आसपास से हेल्प लेते हैं, घर बनाते हैं, किसके लिए, रहने के लिए। टोटल चीज, पैसा कमाना, ये करना, जो भी करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि हम सेफ हैं कि नहीं। तो प्लांट्स भी सारी चीज़ों को मॉडिफाई करता है। ऑर्गन हो सकता है ब्रांच मॉडिफिकेशन हो जाए, स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाए, रूट मॉडिफिकेशन हो जाए। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, मॉडिफाई करता है और अपनी सेफ्टी को क्या करता है, इंश्योर करता है। इसलिए ताकि हो सकता है अपना क्या करें, लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर सके। तो अगले वीडियो हम लोग फिर से एक नया शॉर्ट टॉपिक लेकर के देखेंगे। ये था रूट का मॉडिफिकेशन, ये कंप्लीट रूट का मॉडिफिकेशन देखने को मिल गया। इसके बाद एग्जाम्स में क्वेश्चन 0.0001% है कि इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक कुछ लेंगे जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक।